हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फीलिंग ऑफ इमेजिनेशन के इस चैनल में आपका वेलकम है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरे वांगशियान एफएफ अ साइलेंट अपॉलजी का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है यह पार्ट आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को हाइप करना भी मत भूलिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ। मैंने प्रतिलिप पर अपना अकाउंट ओपन किया है सरिता द्विवेदी के नाम से। वहाँ पर मैं अपनी स्टोरी, अपने नॉवेल्स लिखने वाली हूँ। तो अगर आप लोग में से कोई भी प्रतिलिप को पढ़ता हो तो प्लीज मुझे वहां जाकर फॉलो करिएगा और अपने कमेंट वहां पर जरूर शेयर करिएगा और बताइएगा कि मेरी स्टोरी कैसी लग रही है आप लोगों को। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी लाइन पर आते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि म्या म्या वांगी से मिलने आती है। वांगजी बहुत खुश होता है मगर बेबुशियान के चेहरे पर उदासी छा जाती है। अब आगे वांगजी ने कहा, कम इन। डोर ओपन होता है और सामने से म्या म्या चलकर वांगजी के पास आई थी। वांगजी उसे देखकर बहुत हैरान हो गया था। साथ ही साथ उसके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल आ गई थी। उसने अपना लैपटॉप साइड में रखा। तब तक तो वेबुशियन का ध्यान भी म्या म्या की तरफ पहुंच चुका था। उसके दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। उसका मन घबराने लगा था। वह अपने बेड से उठकर खड़ा होता है और इधर म्या म्या दौड़ कर आती है और वांगजी के गले से लग जाती है। वांगजी ने भी उसे हक बैक किया था और बेहोशियान यह सब देख रहा था। उसके हाथ में अभी भी उसका लिटिल वांगजी यानी वो टेडी बियर था। वह उसने कसकर पकड़ लिया। म्या म्या ने कहा, वांगजी, बहुत दिनों बाद मैंने तुम्हें देखा है। वांगजी ने भी एक्साइटमेंट में कहा, हाँ, बहुत दिनों बाद। तभी म्या म्या ने कहा, मैंने सुना है यानली से तुम्हारी एंगेजमेंट टूट गई है। वांगजी ने कहा, हाँ। म्या ने फिर पूछा, उसकी वजह क्या है वांगजी? वांगजी ने कहा, क्यों, यह तुम नहीं जानती क्या? म्या ने कहा, नहीं, मैं कैसे जानती हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। पूरे सोशल मीडिया पर बस यही बात तो है, जियांग्स और लेंस के बीच का बॉन्ड टूट गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वांगजी ने मुस्कुराया और कहा, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ सुनने को भी नहीं मिलेगा। विंग का दिल अंदर से टूट गया। उसे पता चल गया था कि वांगजी ने उसकी मैरिज की खबर कहीं लीक नहीं होने दी। उसका दिल भारी सा होने लगा। उसे अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी उसने अपने मन में कहा, शायद वह बस मेरे ठीक होने का वेट कर रहा है। उसने सच में मुझे अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट तो नहीं किया, वह बस मेरी हेल्प करना चाहता है। तभी म्या म्या की नजर बेबुशियान पे पड़ती है। म्या म्या ने कहा, वांगजी, वांगजी, यह तो यानली के बिग ब्रदर है ना? वांगजी ने कहा, हाँ, बेबुशियान। म्या म्या ने कहा, कौन वेबुशियान? क्या ये बी कारपोरेशन के सीईओ वेबुशियान है जिनके बारे में हम सभी जानते हैं? वांगजी ने कहा, हाँ, यह वही है। बस इनकी मेंटल कंडीशन थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है, तो अब यह मेरे साथ रहते हैं। म्या म्या को पता नहीं क्यों यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। वह वेबुशियान को इस तरीके से वांगजी के बेड पर बैठा देखना उसे कहीं से भी ठीक नहीं लगा। उसने हिम्मत जुटाकर पूछ ही लिया, वांगजी, यह तुम्हारे रूम में, तुम्हारे बेड पर? वांगजी ने कहा, चलो, मैं यह बाद में बताता हूँ, आओ बाहर हम बातें करते हैं। इतना कहकर वांगजी ने बेहोशियान की तरफ देखा और कहा, तुम रेस्ट करो, मैं तुमसे बाद में मिलने आता हूँ। बेहोशियान ने देखा, वांगजी के चेहरे पर स्माइल थी। उसके चेहरे पर उसकी एक्साइटमेंट साफ दिखाई पड़ रही थी, म्या म्या से मिलने की, उससे बातें करने की। उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, बस चुपचाप लेट गया, एक बार फिर अपने हाथों में अपने उसी लिटिल वांगजी को पकड़े हुए। इधर वांगजी म्या म्या को लेकर अपने हॉल में आता है। म्या म्या कहती है, वांगजी, क्या हम बाहर घूमने चले? हम वही डिनर करके आएंगे। वांगजी ने झट से बगैर कुछ सोचे समझे हाँ बोल दिया और फिर वांगजी म्या म्या को लेकर बाहर चला जाता है। वह म्या म्या के साथ घूमता है, उसके साथ शॉपिंग करता है, उसे ढेर सारी बातें करता है। उसे अच्छा लग रहा था। रात का वक्त हो जाता है। म्या म्या के लिए डिनर अरेंज करवाता है।
काफी शानदार प्लेस पर इस डिनर को अरेंज करवाया गया था। उस प्लेस को बहुत अच्छे तरीके से और रोमांटिक वे में डेकोरेट किया गया था। वहाँ की अरोमा से भी रोमांटिक वाइब्स आ रही थी। म्या म्या बहुत खुश हो गई थी वांग जी के ऐसे ट्रीटमेंट से। म्या म्या ने कहा, वांग जी, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे इतना हैप्पी फील कराया। तुम्हें पता है, मैं तुमको हमेशा से पसंद करती थी, पर जब मुझे पता चला कि यानली ने तुमसे एंगेजमेंट कर ली तो मैं टूट गई थी। इसलिए मैंने चाइना छोड़ दिया था। आज जब मैंने सुना है तुम्हारी एंगेजमेंट उससे टूट गई है, तब मैं वापस चाइना आई हूँ। मुझे लगा नहीं था तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव करोगे। मुझे तो लगा था शायद तुम मुझे भूल गए हो। वांग जी ने कहा, नहीं म्या म्या, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तुम ही तो मेरे सबसे करीब थी। म्या म्या बहुत खुश हो गए। उसने कहा, थैंक यू वांग जी, मुझे याद रखने के लिए। वांग जी ने कहा, इट्स ओके म्या म्या, थैंक यू मत कहो। चलो हम डिनर करते हैं, काफी टाइम हो गया है और तुम्हें भूख भी लगी होगी, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है तुम्हें भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। म्या म्या बहुत खुश हो गई। उसने कहा, तुम्हें याद है वांग जी। वांग जी ने कहा, हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ। चलो अब हम डिनर करते हैं। हाँ, चलो। फिर म्या म्या अपना डिनर करने लगी। वांग जी ने जब अपने प्लेट में चॉपस्टिक डाला तो पता नहीं क्यों उसके सामने बेवोशियान का चेहरा आ गया। वांग जी रुक गया। वह कुछ सोचने लगा। म्या म्या ने पूछा, वांग जी तुम क्यों रुक गए। वांग जी ने कहा, नहीं कुछ नहीं। म्या म्या ने कहा, वांग जी तुम पहले की ही तरह हो, कुछ न कुछ सोचते ही रहते हो। वांग जी ने स्माइल किया और एक बार फिर खाने की कोशिश की। उसने एक बाइट अपने मुंह में डाली, लेकिन आज वो मीठा उसे बहुत कड़वा लग रहा था। उसने म्या म्या की तरफ देखा। म्या म्या अपने मील को एंजॉय कर रही थी। वांग जी का मन हुआ कि वह सब कुछ छोड़ छाड़ के एक बार फिर से वेबुशियान के पास भाग आए, लेकिन इस वक्त वह ऐसा नहीं कर सकता था। उसने अपने मन में कहा, मुझे यह क्या हो रहा है। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से मुझे क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ म्याम्या के साथ खाना खाने में मुझे उसकी याद क्यों आ रही है। पता नहीं उसने कुछ खाया होगा या नहीं। और लास्ट समय में भी मैं उससे इतना फॉर्मल हो गया था कि मैंने उससे अच्छे से बात भी नहीं की और ना ही उसको अच्छे से कुछ समझाया, बस चला आया। फिर वह सोचने लगा कि लास्ट समय में उसने कैसे विभूषियान से बिहेव किया था। उसे याद आया, उसने विभूषियान से बस यही कहा था, वह सो जाए, वह उससे बाद में मिलेगा। ना ही उसने उसके सर पर हाथ रखा था, ना ही उसे लिटाया था और ना ही एक बार पलट कर उसे देखा था। जबकि वह अच्छे से जानता है, वह जब भी कहीं बाहर जाता है तो बार बार पलट कर विभूषियान को देखता है और विभूषियान भी उसे स्माइल करते हुए देखते रहता है, जब तक कि वह चला ना जाए। लेकिन इस बार उसने एक भी बार पलट कर विभूषियान की तरफ नहीं देखा। उसने अपने मन में कहा, मैं म्या से मिलने के एक्साइटमेंट पे ये क्या कर बैठा। पता नहीं उसने कुछ खाया होगा। तभी उसने कुछ सोचा और उस गार्ड के पास फोन करने लगा, जो वेवुशियान की टेक केयर करता था। म्या ने कहा, वांग जी तुम खाते समय कैसे बात करने लगे। तुम तो बिल्कुल बात नहीं करते थे और वहीं तुम कॉल कर रहे हो। वांग जी ने कहा, एक्सक्यूज मी म्या, मुझे बहुत अर्जेंट काम याद आ गया है, बस मैं अभी आया। वांग जी वहां से उठकर कॉर्नर पर जाता है और उस गार्ड को कॉल करता है और पूछता है, क्या विभूषियान ने अपना डिनर कर लिया। उस गार्ड ने कहा, हाँ उन्होंने अपना डिनर कर लिया है, अब वह सो गए हैं। पता नहीं क्यों ये बात वांग जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसके मन में एक चुभन सी महसूस हुई। उसने कहा, ओके। फिर वह वापस आता है, एक बार फिर खाने की कोशिश करने लगता है। म्या ने कहा, वांग जी तुम अच्छे से खा नहीं रहे हो। मगर वह कुछ नहीं कहता है, बस वह अपने खाने के साथ खेल रहा था। म्या ने कहा, तुम खा क्यों नहीं रहे हो वांग जी, यह तो तुम्हारी फेवरेट डिश है ना। वांग जी ने कहा, पता नहीं क्यों मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, प्लीज तुम अच्छे से डिनर कर लो, हम यहाँ से जल्दी से चलते हैं। म्या को ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसने कहा, ठीक है मैं कर लेती हूँ। म्या ने भी जैसे तैसे डिनर कर लिया, क्योंकि उसे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। परेशान वांग जी उसके सामने यूं ही बैठा रहे। वांग जी
और म्या म्या वहां से उठ जाते हैं। वांग जी म्या म्या को उसके मेंशन ड्रॉप करने के बाद सीधे अपने लैंड मेंशन की तरफ निकल जाता है। उसके दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी, उसे बेचैनी हो रही थी। पता नहीं क्यों उसे लग रहा था उसे विंग से विभूषण से दूर नहीं जाना चाहिए था। उसके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि वह बहुत उदास होगा, पर वह समझ नहीं पा रहा था उससे कहीं ज्यादा वही उदास था। उसने बहुत तेजी से कार ड्राइव किया, मेंशन में कार को रोका और फिर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। रूम में जाने के बाद उसने देखा कि वेबुश्यान सो गया है। वहां खड़े गार्ड से उसने पूछा, क्या इसने अच्छे से डिनर किया? क्या इसने मेरा वेट नहीं किया? गार्ड ने कहा, नहीं, इन्होंने आप वेट नहीं किया, बस इन्होंने अपना डिनर कर लिया, लेकिन शायद अच्छे से नहीं किया। वांगजी ने कहा, ओके, तुम ऐसा करो, मेरे और इसके लिए डिनर मेरे रूम में भिजवा दो। गार्ड आश्चर्य से वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी ने कहा, मैं जो कह रहा हूँ वही करो। वांगजी अब वेबुशियान के पास आता है, उसने कहा। वांगजी अब वेबुशियान के पास आता है। उसने वेबुशियान के सर पर हाथ फेरा, उसके माथे पर किस किया। वेबुशियान जो जगा हुआ था, मगर उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। वांगजी ने कहा, वेबुशियान उठो, उठो ना प्लीज, प्लीज उठो। वेबुशियान ने अपने मन में कहा, यह मुझे जगा क्यों रहे हैं? क्या कोई जरूरी बात हो गई है? वेबुशियान ने अपनी आंखें खोल दी। वांगजी ने कहा, उठो वेबुशियान। वेबुशियान उठकर बैठ गया। वांगजी ने उसे गले से लगा लिया और बोला, सॉरी, और फिर अपने आप को वेबुशियान से थोड़ा दूर किया और उसकी आंखों में देखने लगा। वेबुशियान भी उसकी आंखों में झांक कर देख रहा था। उसकी आंखें पूछना चाहती थीं, किस बात की सॉरी? वांगजी समझ गया। उसने कहा, मैंने म्या म्या की वजह से आज तुम्हें इग्नोर कर दिया ना। सॉरी, अब आज से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। अपने वांगजी को माफ कर दो। वेबुशियान समझ नहीं पा रहा था कि वांगजी उससे किस तरीके से बात कर रहा है, मगर उसे वांगजी की आंखों में सच्चाई दिख रही थी। शायद वह सैड था। वेबुशियान ने कुछ नहीं कहा। उसने उसने छोटी सी स्माइल की और फिर वांगजी को अपने गले से लगा लिया। वांगजी और वेबुशियान अभी एक दूसरे को गले से लगाए हुए थे। वांगजी ने कहा, वेबुशियान, मैंने अच्छे से डिनर नहीं किया, तुम मेरे साथ नहीं थे ना, इसीलिए। मुझे पता है तुमने कर लिया है, पर क्या तुम मेरे साथ दोबारा करना चाहोगे? वेबुशियान वांगजी से झटके से अलग हुआ। वह वांगजी को देख रहा था। उसने कुछ नहीं किया, बस हाँ में सर हिला दिया। वांगजी बहुत खुश हो गया। एक बार फिर वह वेबुशियान को गले से लगा लेता है। तब तक उनका डिनर उनके कमरे में आ चुका था। दोनों साथ में डिनर कर रहे थे, मगर वेबुशियान को आज वांगजी में कुछ अलग सा लग रहा था। इधर वांगजी उसे खिला रहा था, लेकिन उसके अंदर और उसकी आंखों में कुछ अलग ही चल रहा था, जो वेबुशियान को साफ साफ दिख रहा था। वेबुशियान ने अपने मन में कहा, क्या जो मैं सोच रहा हूँ सच है? लेकिन मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? हो सकता हो इन्हें मेरी याद आ गई हो, शायद इन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया था, इसलिए शायद यही बातें होंगी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकता। फिलहाल मुझे जो मिल रहा है मैं उसी में खुश हूँ। वह भी खाने लगता है। इधर खाने के बाद वांगजी ने वेबुशियान का हाथ दिलवाया, फिर उसे अपने रूम में ले गया और वहां पर अपने बेड पर लिटा दिया। ब्लैंकेट लेकर उसे कवर कर दिया, फिर उसके बगल में जाकर लेट गया। मगर आज कुछ अलग सा हुआ था। वह वेबुशियान को अपनी तरफ खींचता है और उसके सर को अपने चेस्ट में छुपा लेता है और उसे टाइट हक कर सो जाता है। वेबुशियान को ये बहुत अच्छा लगा। उसे अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था उसकी पूरी दुनिया उसकी बाहों में ही सिमट कर रह गई है। उसे यह वार्मनेस चाहिए था। वह कब से इसकी क्रेविंग कर रहा था, मगर कह नहीं पा रहा था। आज उसे यह अपने आप ही मिल रही थी। उसने अपने मन में कहा, मैं आज तक खुद को सबसे अनलकी समझता था, पर आज मुझे लग रहा है कि मुझसे ज्यादा लकी और कोई हो ही नहीं सकता है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। इस बार उसकी आंखों के कॉर्नर से कुछ आंसू वांगजी के कपड़ों पर लुढ़क गए थे। उसकी आंखों के कॉर्नर से कुछ आंसू वांगजी के कपड़े पर लुढ़क गए थे, मगर वांगजी इतना थका हुआ था कि उसे कुछ होश ही नहीं था और वह कब का सो गया था।
सुबह होती है, मगर यह सुबह कुछ ज्यादा खास थी, कुछ अलग थी। ये फ्रेंड्स, तो मेरी यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।